35 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन देखते हैं। टू डाई विद ओनर इज बेटर देन लिव विद डिसओनर। ठीक है, देखो हम लोगों ने इन्फिनेटिव के यूजेस देखे थे, मतलब इन्फिनेटिव के कई सारे क्वेश्चंस हम लोग इन्फिनेटिव पे जो यूज था, इन्फिनेटिव का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था कि इन्फिनेटिव और जीरंड जो होते हैं कैन बी अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, बट यहाँ पे एक माइनर डिफरेंस होता है, या मैं बोलूँ एक डिफरेंस होता है कि आप एक पर्टिकुलर कंडीशन में इन्फिनेटिव और जीरंड का यूज तो कर सकते हैं, बट मीनिंग वहां पे वेरी करता है। ठीक है, इन्फिनेटिव का जब हम यूज करते हैं तो उसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है, और जीरंड का जब हम यूज करते हैं तो उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। टू डाई यहाँ पर इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का यूज हुआ है टू डाई विद ओनर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। देखो एक बात हमें इन्फिनेटिव जीरंड से रिलेटेड याद रखनी है कि जब भी हम इन्फिनेटिव या जीरंड का यूज करते हैं इस सब्जेक्ट में यूज होते हैं सिंगुलर फॉर्म के तरीके से। ठीक है, जो वर्ब फॉलो करेंगे वो सिंगुलर वर्ब फॉलो करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि जब जीरंड का यूज होता है तो वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं। ठीक है, आपने शायद इसका डिफरेंस आपको पता ना होगा, मतलब मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जब कई बार जीरंड और इन्फिनेटिव का यूज आया है तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि इन्फिनेटिव और जीरंड का हम सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, बट जीरंड का मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, या ये बहुत प्रैक्टिकली समझ में आता है। रनिंग इज अ गुड हैबिट एंड इस तरीके के जो वर्ब प्लस आईएनजी के साथ फॉर्म होते हैं वो हमारे जीरंड होते हैं। ठीक है, वो हमें समझ में आते हैं। टू डाई यहाँ पर इन्फिनेटिव है, और टू डाई का मतलब क्या होता है कि ये अनएक्सपीरियंस्ड कंडीशन है, मतलब इसको आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी तक। ठीक है, ये कि प्रोबेबल या फ्यूचर हैपनिंग को आप शो करते हैं इन्फिनेटिव के साथ। तभी हमने आपको वर्ब में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, वर्ब के साथ आया था, तो हमने एक बात आप डिस्कस की थी कि जो वर्ब आने वाले वर्ब के साथ अगर इन्फिनेटिव बनाते हैं, इन्फिनेटिव लेते हैं, जिनका मतलब ये है कि अगर कोई वर्ब होती है, जैसे हमें कैसे पता चले कि कोई वर्ब है B1, और मतलब कोई भी वर्ब है, एक सिंगल वर्ब है, दूसरी वर्ब है। ठीक है, कई बार एक वर्ब के साथ दूसरी वर्ब जब कनेक्ट होती है तो कई बार आने वाली वर्ब हमारी इन्फिनेटिव फॉर्म में होती है या जीरंड में होती है। तो हमने एक पहचानने का एक तरीका बताया था कि जब दोनों वर्ब में पहली वर्ब पहले एक्शन कर रही हो, दूसरी वर्ब बाद में एक्शन कर रही हो, तो 90% जनरली ऐसा होता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो ऐसा कहीं किताबों में नहीं लिखा था। ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी कि ये किताबों में कहीं नहीं लिखा है, ना ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, याद नहीं रखना है, किसी को बताना नहीं है कि मैंने ये बात बोली है, ऐसा आपको ये प्रूफ है। ये प्रूफ नहीं है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये जितना मैंने देखा है लैंग्वेज में उतना ऐसा होता है कि जब दो साइमल्टेनियस एक्शंस, एक एक्शन पहले हो रही होती है, दूसरी एक्शन बाद में हो रही होती है, पहली एक्शन की जो वर्ब होती है वो हमारी पहले आती है, और जो सेकंड वर्ब होती है वो हमारी इन्फिनेटिव में कनेक्ट होती है। ठीक है, वर्ब पैटर्न जो हमें याद रखना होता है कि कई सारी वर्ब होती हैं जो अपने बार इन्फिनेटिव लेती हैं, कई सारी वर्ब होती हैं जो हमें जीरंड लेती हैं। ठीक है, तो अगर याद ना भी हो आपको तो हम एक ट्रिक लगाएंगे या इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमारा सब्जेक्ट है, और इन्फिनेटिव या जीरंड जब भी हम सब्जेक्ट के तरीके से यूज करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब फॉलो करते हैं। ठीक है, तो टू डाई विद ओनर इज, इस सिंगुलर यहाँ पर वर्ब आ गई है क्योंकि हमें यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज हुआ है। बेटर देन लिव विद डिसओनर। देखो जब भी हमने बेटर या देन के साथ कंजंक्शन का यूज किया है, देन के साथ जब भी हम लोग कंपेयर कराते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था, सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर का हम लोग कंपेयर कराते हैं, सेम काइंड ऑफ डिग्री का, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स का हम लोग कंपेयर कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेरिजन किसका हो रहा है? टू डाई का, तो यहाँ पे भी कंपेयर हमें सेम इन्फिनेटिव का कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टू यूज करना होगा। हालांकि बुक में इस सेंटेंस को सही गिवन है, अगर आप प्रीवियस ईयर की बुक देखेंगे तो उस क्वेश्चन को इसको सही दिया गया है, जो सही नहीं है। जब भी हम कंपैरिजन कराते हैं तो हमें इस तरीके से यूज करना होता है, सेम स्ट्रक्चर के साथ जो है हमें कंपेयर करानी होती है। बात समझ में आ गई आपकी? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? गौरी टोल्ड मी
37 क्वेश्चन क्या है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 36 क्वेश्चन की जब भी हम कंपेयर कराते हैं तो सेम डिग्री का सेम स्ट्रक्चर का कंपैरिजन हम कराते हैं। तो इन्फिनेटिव का कंपेयर हम करा रहे थे तो हमें टू लिव यहाँ पर लिखना होगा। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखो जो आफ्टर कंजंक्शन होता है, आफ्टर कंजंक्शन इसका मीनिंग होता है कि समथिंग जो जिसको ये कनेक्ट करता है वो एक्शन हमारी पहले हुई होती है, और जो सेकंड कंडीशन जो सेकंड क्लॉज हमारे पास गिवन होता है वो एक्शन हमारी बाद में हुई होती है। ठीक है, तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम, ये पास्ट में पूरी एक्शन है, पहली बात पूरी पास्ट में। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने नाम मुझे बताया अपना, आफ्टर किसके बाद, ही लेफ्ट। तो हम लोगों ने टेंसेस में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि पास्ट और पास्ट का यूज करते हैं। जब भी हम कोई एक्शन यहाँ पर हुई है, ये ऑलरेडी पास्ट में है और इसके पास्ट में एक एक्शन और पहले हुई होती है। ठीक है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है। ठीक है, टीचर बता देते हैं कि आफ्टर और बिफोर के साथ याद कर लो, ऐसी ऐसी कंडीशन होती है। और इसका मतलब यही होता है कि आफ्टर कंजंक्शन के साथ आफ्टर प्रपोजिशन भी होता है, आफ्टर कंजंक्शन भी होता है। जब हम प्रपोजिशन की तरीके से यूज होता है तो ये प्रीपोजिशन टाइप के नाउन को कनेक्ट करेगा, और जब ये कंप्लीट क्लॉज को कनेक्ट करता है तो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। तो आफ्टर का मीनिंग ये होता है कि जिस क्लॉज को कनेक्ट करेगा वो क्लॉज पहले हुआ होगा, बकाया रिमेनिंग क्लॉज बाद में एक्शन उसने परफॉर्म की होगी। तो ये हमारा पहले कंप्लीट हुआ होगा, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा ही हैड लेफ्ट। ठीक है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में बन जाएगा और ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा और उसकी किसी पार्ट में गलती थी नहीं। जब भी कभी सेंटेंस के बारे में टाइम गिवन हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट इंडेफिनिट हो या परफेक्ट हो, जब भी हमें क्लू पता ना हो, जब भी हमें रीजन पता ना हो, हम टाइम चेंज नहीं करेंगे किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे कोई तो हमें चेंज करना ही नहीं है। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी टोल्ड मी हिज नेम। ठीक है, आफ्टर ही लेफ्ट, कोई एरर नहीं है और किसी पार्ट में आपको एरर नहीं लग सकती है कि लग रही है। ठीक है, प्रोनाउन में हम लोग कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आपको गौरी कोई नाम लड़की का लग रहा है, लड़के का लग रहा है, तो उस हिसाब से हम प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे। ये आपकी गलत फहमी है कि आपने सिर्फ गौरी नाम जो है लड़कियों का सुन रखा होगा या लड़कों का सुन रखा होगा, जो भी है। ठीक है, हमें अपनी दिमाग एक्स्ट्रा यूज नहीं करना है ग्रामर में। हमें सब्जेक्टिव होकर चलना है, ऑब्जेक्टिव होकर नहीं चलना है कि हमने कोई चीज ऐसी देखी है तो ऐसा ही होता है दुनिया में, ऐसा नहीं है। ठीक है, उस सेंटेंस में कोई एरर नहीं थी। हेड हमें चेंज करना था, सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन क्या है, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम, इफ यू हैड आस्क्ड हिम। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि थर्ड कंडीशन में होता क्या है एक्चुअल में, if situation would have differently, like हिंदी में समझने की कोशिश करना कि अगर सिचुएशन, देखो एक तो ये जो हम टेंस यूज करते हैं थर्ड कंडीशनल में, इसमें यूज क्या होता है कि कोई एक्शन पास्ट में हुई होती है, वो एक्चुअल में हुई होती नहीं है। अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता, ना ऐसा हुआ है ना ऐसा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस सेंटेंस में क्या कह रहा है कि जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ, जॉन आपको सत्य बताता या सही बात जो भी उसका ट्रू रहा होगा वो बताता, अगर इफ यू हैड आस्क्ड हिम, अगर आप उससे पूछते तो वो आपको सच बताता। ना आपने उससे पूछा ना उसने आपको सच बताया। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, इफ क्लॉज के साथ हम हैड का यूज करते हैं, बकाया रिमेनिंग क्लॉज के साथ हम लोग वुड हैव का यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। थर्ड कंडीशनल में हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। तो थर्ड कंडीशनल से रिलेटेड सेंटेंस था और इस पार्ट में किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है। यहाँ पर वुड हैव का यूज हुआ है, वुड हैव के साथ है आपकी थर्ड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर टोल्ड यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। टोल अपने बाद
लेगा अपना ट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट ले लेगा। यू द ट्रुथ, कोई एरर नहीं। इफ यू हैड आस्क्ड हिम, किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है, ठीक है। 40 क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमारा टारगेट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखना है, उनका सॉल्यूशन पता करना है, जिससे हमें आने वाले एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा चीजों की मदद मिल सके, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई फालतू बात डिस्कस ना करके हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। जिन लोगों को जो भी डेडिकेटेड है अपने एग्जाम के प्रति, ठीक है, डेडिकेशन है कि भाई हमें एग्जाम क्रैक करना है, और जिनको लगता है कि भाई मेरी मेहनत उन्हें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है, मेहनत उनकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो लोग कंटिन्यू हैं। बकाया जो लोग साथ हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को शेयर करें, बताएं कि हम लोग इतनी सारी चीजें लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। डेली का कंटिन्यू मेहनत चल रही है, ठीक है। वोकैबुलरी में डेली अपलोड करता हूं, क्वेश्चंस, कॉमन एरर। देखो वोकैबुलरी से आप लोगों का वोकैबुलरी पार्ट हो जाएगा। अच्छा होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जब हम लैंग्वेज में चीजें देखते हैं ना, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स जैसा तो है नहीं कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कर सकते, ज्यादा से ज्यादा याद कर सकते और ज्यादा से ज्यादा चीजों को देख सकते। याद करने से चीजें उतने लंबे टाइम तक रिटेन नहीं होती हैं। अगर आपने एक बार याद कर लिया, उन्हें आपको बार बार देखना होगा, तब कहीं जाके वो आपके दिमाग में बैठेंगी। सेम कॉमन एरर्स का है। कॉमन एरर्स इतने ज्यादा हैं या कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, तो हम जब कॉमन एरर्स को डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली देखते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट जो है रिपीट होता है। कोई जैसे कंडीशनल का सेंटेंस का अभी यहाँ यूज हुआ है, अगले किसी और सेंटेंस में यूज हो जाएगा, और मैं अभी इन्फिनेटिव का यूज हम लोग 3-4 क्वेश्चंस में ऑलरेडी देख चुके हैं कंपैरिजन वाले में, ठीक है। तो जब इस तरीके से हम क्वेश्चंस को बार बार देखते हैं ना, तो हमें याद नहीं रखना पड़ता है। बच्चों को ज्यादा इंग्लिश में बच्चे करते क्या है, मैक्सिमम, जैसे कि मुझे बहुत सारे बच्चे क्वेरीज पूछते हैं कि सर मैं मतलब ग्रामर को कैसे इम्प्रूव करूँ, मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करूँ। तो मैं पूछता हूँ कि आप अभी तक कर क्या रहे हैं, तो बोलते हैं कि मैं डेली रूल याद करता हूँ, ठीक है, रूल्स याद कर लेता हूँ, रूल्स देख लेता हूँ। रूल्स क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, रूल्स क्या होता है, ठीक है। अगर चीजों को एक बार आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ लो तो रूल की तो कोई जरूरत है ही नहीं, रूल कुछ होता ही नहीं है, कॉन्सेप्ट है हर एक चीज का। अगर आप याद रख लोगे रूल को, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने ले लिया, वहां से चीजें हमने, जैसे कुछ एक क्वेश्चन हैं, हाँ भाई चीजें यहाँ याद रखी जा सकती हैं, एक काम कर जाती हैं, पर हर जगह रूल काम नहीं करता है। अगर आप चीजों को थोड़ा कायदे से समझ लो तो वो ऑलरेडी याद हो जाते हैं। फिर हमें रिवीजन का रहता है, और रिवीजन ऐसा नहीं कि हमने वही क्वेश्चन लिए, हमने नोट्स बना लिए। मैक्सिमम बच्चों का होता क्या है कि उन्होंने एक बुक बना ली, ठीक है, कॉपी बना ली, उसमें उन्होंने अपने जो जहाँ पे भी उन्होंने क्लासेस कर रखी होगी, उस क्लासेस का वही रिवाइज करते रहते, वही रिवाइज करते। भाई जब हम एक बुक को बार बार पढ़ोगे ना, जैसे कि आपने कोई एक बुक पहले पढ़ रखी है, ठीक है, कोई एक बुक पहले पढ़ रखी है, ठीक है, इस बुक को जब आप बार बार पढ़ोगे ना, तो आपको नेक्स्ट पेज पलटने से पहले ये पता चल जाएगा कि अगले पेज पे लिखा क्या है, ठीक है। जब इस बुक को 4 बार आप पढ़ लोगे, 5 बार पढ़ लोगे, तो अगली बुक में जो क्वेश्चन लिखे होंगे वो आपको पहले पता चल जाएंगे कि इसका आंसर ये है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपको एक डिफरेंट बुक में मिलेगा ना, तो आपका अब दिमाग काम करेगा, क्योंकि अब आप सिचुएशन बदल गई, अब बुक बदल गया, पेज बदल गया, डिजाइन बदल गई, लेटर बदल गए, कलर बदल गया, हर एक चीज बदल गई, अब आपका दिमाग काम करेगा। तो मैं मैक्सिमम बच्चों से ये बात कहता हूं कि देखो, अगर आपने एक बार अपने नोट्स बना लिए, तो नोट्स में वो बारीकियां लिखो जहां पे आप बार बार फंसते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने कोचिंग में पूरी बुक बना ली है, कॉपी बना ली, 3-4 कॉपी, और उनको डेली आप रिवाइज करने में लगे हो, वो याद हो जाएंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ वो सब याद होंगे। आप जब बुक खोल के पढ़ोगे ना, तो आपको याद, इतना भी याद हो जाएगा कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इस पेज पे लिखा है, पर वो एग्जाम में काम नहीं आएगा। एग्जाम में काम कब आएगा, जब आप उसी क्वेश्चन को, उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखोगे, अलग अलग जगह देखोगे, ठीक है, तब कहीं जाके आपकी मेमोरी रिकॉल करेगी उस कॉन्सेप्ट को। अभी जब सेम बुक में सेम क्वेश्चंस को रिपीट करते हो, तो आपकी मेमोरी, जो हमारा माइंड होता है ना, वो सेम सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लेता है अपने आप को, ठीक है। आप एक नई जगह पे, लोकेशन पे शिफ्ट हुए हो, नए रूम पे शिफ्ट हुए हो, नए फ्लैट में शिफ्ट हुए हो, 2-4 दिन आपको रास्ता है वो आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। जब आप निकलने लगोगे ना उन रास्ताओं से, तो आपका दिमाग इतना हैबिचुअल हो जाएगा कि आप आंख बंद करके ही पता कर लोगे कि फलाने चौराहे पे ये मिलेगा, इस साइड ये शॉप है, इस साइड ये शॉप है, इस साइड ये शॉप है। दिमाग हर जगह वैसे ही काम करेगा।
बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स के साथ ऐसे ही करते हैं, एक पर्टिकुलर बुक ले लेते हैं, उसी बुक को 10 बार लगा लेते हैं। ठीक है, 10 बार लगाने से होगा क्या कि 1-2 बार में तो आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर याद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो बार बार वो बुक लगाने से अच्छा है कि आप कुछ एक चीज़ों को बार बार रिपीट अगर करना है, रिवाइज करना है, तो कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज कर लो। ठीक है, जहाँ पे आप फंसते हो, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप फंसते नहीं हो उनका भी रिवीजन मानने में लगे, ऐसा नहीं। हमने मुक दिया, टेस्ट दिया, उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे हो, उन्हें आप रिकॉल कर लो, उन्हें नोट डाउन कर लो कि मैं यहाँ पे कंफ्यूज होता हूँ, मुझे याद रखना है। ठीक है, बार बार चीज़ों को मत पढ़ो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दो। अलग अलग टाइप के जब आप क्वेश्चन देखें ना तो आपके माइंड में रिकॉल होगा नए नए कॉन्सेप्ट, वही जो कॉन्सेप्ट है वो नए क्वेश्चन में जब मिलेंगे तो दिमाग को मेहनत करनी होगी। दिमाग मेहनत नहीं करेगा आपका बार बार जब आप सेम। वोकैबुलरी के साथ यही है, बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं वोकैबुलरी कैसे याद करूँ, मैं अपनी बुक देखता हूँ मुझे सारी वोकैबुलरी याद आ जाती है, एग्जाम में आते हैं हम भूल जाते हैं। एग्जाम वही सिचुएशन, आप बुक वोकैबुलरी याद करते हो अपनी कॉपी में, किताब में, पेपर में, आपको मिलना है कंप्यूटर पे, स्क्रीन पे, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। और वहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न होता है पूछने का वो एक अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, और बुक में एक अलग तरीके से आपने खुद की डिजाइन में लिख रखा है आपने, वो आपको और डेली देख रहे हो तो वो तो याद आ ही जाएगा। उन्हीं चीज़ों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखो, सेम चीज़ों को, तो आपका दिमाग फिर आदि उस सिचुएशन के नहीं होगा, उन लेटर्स के आदि हो जाएगा जब आप देखोगे ना सेंटेंसेस को। ठीक है, मैं जो ही बातें समझा रहा हूँ समझ में आ रही होंगी आपकी। ठीक है, कि आप बार बार अगर एक ही चीज़ को देखोगे तो उस चीज़ों को हर एक चीज़ याद हो जाएगी, उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाकर देखने की कोशिश करो। तो 40 क्वेश्चन देखते हैं। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को चलो आप याद रख सकते हैं कि जब भी हम नाउन्स के पेयर को इस तरीके से देखते हैं, नाउन प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको सिंगुलर लेते हैं, इसको भी सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, इसको सिंगुलर, इसके सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, इस पार्ट में यही एरर थी। माई सिस्टर यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर हमने वर्ब यहाँ पे फॉलो किया है, हैज रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेजेस आफ्टर पेजेस के साथ हमें, जैसे हम लिखते हैं डोर टू डोर प्रमोशन, ठीक है, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, तो यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस हमें नहीं करना था और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ एक चीजें हैं जो रट के काम चलाई जा सकती हैं। वोकैबुलरी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी को आप लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे हम मैथ को प्रैक्टिस करते हैं, लिख के प्रैक्टिस करो उस वोकैबुलरी, क्योंकि में से स्पेल्ड भी पूछे जाते हैं हमसे क्वेश्चन में। ज्यादा से ज्यादा आप जब लिखोगे ना तो आपका दिमाग क्वेश्चन सुनते ही, देखो हमारा दिमाग पता आदी होता है कब, आप इस बात को बड़े प्रैक्टिकली समझना, हम जिन चीज़ों का यूज़ नहीं करते ना वो चीज़ें हमारे दिमाग में निकलती नहीं है हमारे दिमाग से। ठीक है, जैसे अब अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो, ठीक है, या किसी से कोई बात बोलनी हो, अपने किसी खास से, मित्र से, जो भी आपके लिए स्पेशल हो, ठीक है, रात में आप बैठ के सोचोगे मैं उससे कल ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, ये बोलूँगा, और जब आप लाइव जाते हो ना सिचुएशन में, आप भूल जाते हो। ठीक है, तो चीजें ऐसी होती हैं कि दिमाग में, आपके दिमाग को तो पता है कैसे करना है, पर जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हमारी टंग है, मुंह है, हमारे हैंड है, गेस्चर है, इन चीजों को नहीं पता वो चीज कैसे आपको शो करनी है। तो जब आप चीजों को प्रैक्टिस करोगे ना, देखो दिमाग को आपके पता है पर्टिकुलर वोकैबुलरी, पर हाथ से जब तक लिखोगे नहीं ना तो वो आपके दिमाग से निकलेगी भी नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारे 2 सेंसेस काम करते हैं, दिमाग काम कर रहे हैं, हमारी आंखें काम कर रही। ठीक है, कि हमने कोई पर्टिकुलर वर्ड देखा और हमारी आंखों ने उसको देख लिया कि हाँ भाई ये सही है। मिस स्पेल्ड में हमारे यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करो, वोकैबुलरी को ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा दिमाग में यूज होगी, वो रिटेन करेगी, ज्यादा से ज्यादा दिमाग में रहेगी आपके। ठीक है, और ग्रामर के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखो, अपने दिमाग को बिल्कुल फिक्स मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, एक उनने बुक ले ली, पैसा खर्च ही करना नहीं चाह रहे किताबों में भाई, एक पर्टिकुलर बुक ले ली, RS अग्रवाल टाइप कोई किताब ले ली, या ये ले लिया, वो ले लिया, सेम टाइप के चीज़ों को पढ़ते जा रहे हैं ना, 40-50 क्वेश्चंस उसमें गिवन है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हैं कि वाह मैं तो बहुत बड़ा योद्धा हूँ। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको चीज़ें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने होंगे, अलग अलग चीज़ें, मतलब किताबें, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों में पैसा खर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स खरीदो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि आप पर्टिकुलर बुक ले लो, ठीक है, वो अपना तो प्रमोशन करेंगे, उनका बुक ले लो, उनसे ही पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने का मतलब है कि आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखो जो उस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं, SSC क्वेश्चन लगा रहे हैं, आप बैंकिंग की या 12th क्लास के लगाने लगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कहने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग
बुक्स के क्वेश्चन देखो, तब वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। 41 क्वेश्चन क्या है, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स। देखो जब भी कभी हम इस तरीके से लिखते हैं वर्ड्स का स्मॉल टाइप में, तो हमें इसको कैपिटल में लिखना होता है, तो इसमें तो कोई एरर है नहीं। योर सक्सेस सिंगुलर है, योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन डिपेंड्स, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली, ये हमारे होते हैं कोरेलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, कोरेलेटिव कंजंक्शन। कोरेलेटिव कंजंक्शन देखो, जो हमारा फैन बॉयज होते हैं ना, फैन बॉयज जिसका मीनिंग होता है फॉर एंड नॉर बट और यट सो, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, ये जो हमारे कंजंक्शन होते हैं, ये कंजंक्शन हमारे होते हैं सेम डिग्री को कनेक्ट करते हैं, सेम डिग्री को, ठीक है। सेम डिग्री का मतलब क्या है, जैसे अभी तक हम लोगों ने पहले देखा था ना, सेम डिग्री सेम स्ट्रक्चर को, अगर वो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर इन्फिनेटिव को कनेक्ट कर रहा है तो इन्फिनेटिव को ही कनेक्ट करेगा दोनों स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन भी सेम तरीके से काम करते हैं कि देखो नॉट ओनली, जैसे इधर और हो गया, नीदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, वेदर और हो गया, ठीक ना, इस तरीके से। तो नॉट ओनली जो कनेक्ट करेगा वो नॉट ओनली बट ऑल्सो कनेक्ट करेगा, और सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया, कोई एरर नहीं है। योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली ऑन, अभी देखो इसको कनेक्ट कर रहा है, नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स, देखो व्हाट का हम लोग यूज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि व्हाट आने का मतलब ये नहीं है कि लास्ट में हम इसमें इंटरोगेटिव टाइप बना दें और क्वेश्चन मार्क लगा दें। व्हाट पेपर्स, पेपर का टाइप बता रहा, व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है, व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, यू हैव सेलेक्टेड व्हाट काइंड ऑफ पेपर्स, इसका एक्चुअली मीनिंग ये है। तो नॉट ओनली व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। व्हाट ऑन, तो देखो यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो हमें लिखना था, व्हाट ऑल्सो, ठीक है, व्हाट ऑल्सो। और ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे है, तो ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे, इस प्रपोजिशन का इन वर्ड से फिर इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है, इस बट से कोई कनेक्शन नहीं है। बट के साथ हमें यहाँ पर ऑल्सो लिखना होगा, हाउ यू हैव रिटन देम, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक कंप्लीट क्लॉज यूज किया है, तो यहाँ पे भी हमें एक कंप्लीट क्लॉज यूज करना होगा, और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करने का, ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करने का, ठीक है। जिससे होगा क्या कि जिन लोगों ने पढ़ रखा है ग्रामर को, उनका क्लियर हो जाएगा, मतलब उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है उन लोगों को सीखने को मिल जाएगा। वोकेबलरी में ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ। सीजीएल या सीएचएसएल को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे फिर वो मैथमेटिक्स हो गया, आपका इंग्लिश वाला सेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को, पुराने नोट्स को रिवाइज मत करो। पुराने नोट्स का रिवाइज करने का मतलब ये है कि एक बार रिवाइज कर लो, जिन टॉपिक में, जिन क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो उन्हें अलग से नोट डाउन करो, उन्हें ज़्यादा रिवाइज करो। ये नहीं कि आपने 3 बुक बना ली, 3 कॉपी बना ली मैथ की या इंग्लिश की, और उसी को रिवीजन मारने में लगे हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। सेम बुक फॉलो करने का मतलब ये है कि आप मार्केट से 10-12 बुक मत खरीद के लाओ, एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज ले लो ऑनलाइन, उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, वो आप उन्हें प्रैक्टिस करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।